आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल तेरे बिन। अगर आपको हमारी एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को दबा दें, ताकि जो भी नई वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। हया जो होती है वो अपनी नौकरानी के पास खड़ी होती है और नौकरानी से पूछ कर रही होती है। पूछ वो इस बात की कर रही होती है क्योंकि हया को थोड़ा सा वहम गुमान होता है कि मलिक ज़ुबैर के साथ शादी होने वाली होती है मरियम की। उसको किसी ने बताया होता है, तो वो अपने नौकरानी से पूछती है, तुमने मलकों के पास काम किया है, मलकों की जो घर वाली है यानी कि मलिक ज़ुबैर की माँ, तुमने उसकी शक्ल तो देखी होगी। वो कहती जी जी बीबी, मैंने देखी है उसकी शक्ल, मैं पहचानती भी हूँ। तो या कहती तुम्हारे पास उसकी कोई तस्वीर है? कहती तस्वीर तो कोई नहीं, वो पर्दादार थी, पर्दा बहुत करती थी, लेकिन हाँ मैं उनको देखकर पहचान सकती हूँ। मुर्सम खान और अनवर दोनों बैठे होते हैं क्योंकि वो उनका भी आने वाला, उनकी माँ यानी कि मलिक ज़ुबैर की अनस की माँ आने वाली होती है। माँ बेगम भी बैठी होती है, उन्हीं का इंतज़ार कर रही होती है। जब वो आ जाती हैं वहाँ पे तो एक नया भोपाल शुरू होने वाला होता है। माँ बेगम जो होती है वो उसका इंतज़ार कर रही होती है। फाइनली वो आ जाती है और माँ आते ही बस खाने पीने में मसरूफ़ हो जाती है। ठीक है, उसको तो खाने पीने के सिवा कोई काम ही नहीं, जैसे नई नई कहीं के किसी के घर मेहमान गई हो। वो खूब खाने पीने में मसरूफ़ होती है। उसको क्या पता कि रिश्ते क्या होते हैं। मुर्सम खान बड़े गुस्से में उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी हरकतों को जज कर रहा होता है। ज़ाहिर सी बात है मुर्सम खान का बनता भी है उसकी हरकतों को जज करना। अगर वो ना करे तो फिर वो क्या करे। अब दूसरी तरफ मीरब जो होती है वो मरीम के पास से आती है। ज़ाहिर सी बात है मीरब ने भी आकर उनके पास बैठना होता है, रिश्ता करवाने में वो भी अहम किरदार अदा कर रही होती है। लेकिन मरीम जो होती है वो बड़ी उदास सी बैठी होती है क्योंकि उसको पता होता है कि अनस ने आना नहीं तो इनकार हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ मलिक ज़ुबैर बड़े स्ट्रॉन्ग पत्ते खेल रहा होता है। वो सारा काम बड़ी होशियारी के साथ कर रहा होता है कि मैं मुर्सम खान की बहन को निकाल कर ले जाऊंगा और इससे बदला लूँगा अपनी पहली नाइंसाफ़ियों का। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो मिठाइयाँ हर तरह के लवाजमात रखे होते हैं ताकि वो मेहमान आए होते हैं वो कुछ खाएं भी हैं। ठीक है, लेकिन उनको क्या पता कि उन्हें कुछ खाना नसीब होगा भी या नहीं। हर तरह के उनके लिए लवाजमात रखे जाते हैं, लेकिन मल्लुम अनस की जो माँ बन के आई होती है वो बड़ी मक्कार सी बातें करती है। मुर्सम खान कहता है कि वो लड़का किधर है, आप लड़का तो लेकर नहीं आए जिससे मेन मसला है। अगर उसको हम नहीं देखेंगे तो हम रिश्ता कैसा पक्का करेंगे। तो वो आगे से कहती है कि रिश्ता मेरा हमारा आपके साथ पक्का ही है, बस आप हाँ हाँ की देर है। आप हमें हाँ कर दें तो वो रिश्ता तो पक्का है, बस मैं अंगूठी पहनाने के लिए आई थी। ठीक है, तो अनवर और मुर्सम खान कहते हैं ऐसे रिश्ता नहीं पक्का होगा। माँ बेगम जब आती है सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सिर्फ वही नहीं खड़ी होती। माँ बेगम बड़े गुस्से से उसकी तरफ देखती है कि ये कोई अनोखी आई है, उसको नहीं पता कि खड़ा होना है। बाद में जब वो खूब बेइज्जती भी माँ बेगम की कर देती है और खुद ही कहती है कि मेरी उन्होंने इंसल्ट की, वहाँ से अपना बैग उठाकर अपने कंधे पे रखती है और कहती बड़ी आई माँ बेगम, ये कहकर चली जाती है। दूसरी तरफ मलकों की करतूतें जो है वो बता रही होती है हया को, जो कि पहले मलकों के काम करके आई होती है। अब वो इस वक्त रह रही होती है मुर्सम खान के घर में, मुर्सम खान के पास। ठीक है, तो हया उससे पूछ रही होती है क्योंकि हया ये चाहती है कहीं ये मलिक ज़ुबैर के साथ रिश्ता ना हो जाए। अगर उसके साथ कोई ऐसा रिश्ता हुआ तो बहुत मुश्किल होगी। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो फ़ोन करता है अनस के रूम में, मरीम को फ़ोन करके कहता है कि तुम तो बड़ी उस दिन बढ़ के मार रही थी कि ऐसे हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, खाक ऐसे हो जाएगा। मलिक ज़ुबैर गाड़ी को चलाता है और उस औरत को जिसको अपनी माँ बनाकर उनके घर जाली माँ बनाकर भेजा होता है उसको साथ बिठाकर कैश दे देता है कि ये लो तुम्हारी रकम माँ बनने के लिए। मरियम बेचारी परेशान होती है, रो रही होती है। मीरब उसके पास जाती है और उसकी हेल्प करवाना चाहती है, लेकिन क्या करे अभी फ़िलहाल उसकी हेल्प भी नहीं वो करवा सकती। मीरब भी मजबूर होती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी वजह से उसको भी मजबूर होना पड़ता है। ज़ाहिर सी बात है मजबूर तो होना ही है क्योंकि रिश्ते इतने नाजुक और अहम होते हैं। अब मरीम जो होती है वो कॉल करती है मलिक ज़ुबैर को और कॉल करके कहती है कि तुम क्या करोगे, तुम क्यों नहीं आ रहे, तुम्हें क्या मसला है। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो उस औरत को छोड़ने जा रहा होता है और उसे 50,000 रुपया इनाम देता है कि ये लो तुम्हारे माँ बनने के लिए और अब मुझे नज़र ना आना। ठीक है, गाड़ी से उतर जाओ। तो वो गाड़ी से उतर कर चली जाती है। मलिक ज़ुबैर जो होता है वो गाड़ी में बैठा होता है। वह बड़ी मक्कारी दिखाता है। ज़ाहिर सी बात है उसका मक्कारी दिखाना बनता है। वो मक्कारी इसलिए दिखाता है कि वो मुर्सम खान की बहन से शादी कर लेगा और उसको बाद में जलील करेगा। अगर निकाल कर भी तभी तो वो कहता है कि अगर नहीं शादी करनी तो मैं तुम्हें निकाल कर ले जाऊँगा। हया जो होती है वो इस असना में होती है कि मैं फिर किसी न किसी तरह इनको फंसाने का मौका ढूंढूं। ठीक है, अनवर खान और मुर्सम खान जो दोनों होते हैं वो खड़े होते हैं। अनवर जो है उसको बताता है कि अगर आपका हसब नसब हमें मालूम नहीं होता, ज़ात अल्लाह का आप कहाँ रहती हैं, तो हम कैसे आपको अपनी बच्ची का रिश्ता दे सकते हैं। ठीक है,
हया बैठी रहती है और सारे लोग खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ। मीरब जो होती है वो थोड़ा सा कहती है अंकल 1 मिनट वेट करें आंटी आप बैठें। तो मीरब जो होती है वो ये चाहती है कि रिश्ता किसी न किसी तरह सिरे लग जाए, यानी कि पहुंच जाए, किसी किनारे के ऊपर लग जाए। लेकिन जो होती है ना मीरब, वो तो ये चाहती है कि रिश्ता लग जाए, लेकिन हया जो होती है वो नहीं चाहती, क्योंकि वो नुरेज़ खान के साथ उसकी शादी करवाना चाहती है। अपनी तो तड़वा ही ली। मुर्सम खान जो होता है वो गुस्से में आ जाता है, क्योंकि माँ बेगम को वो बहुत ज़्यादा बातें सुनाने लग पड़ती है, इसलिए मुर्सम खान जो होता है वो गुस्से में आ जाता है। ज़ाहिर सी बात है उसका गुस्से में आना बनता है। वो औरत एक बार फिर जो अनस की माँ बनी होती है वो एक बार फिर इनकी बेइज्जती करती है और करके वहाँ से 9-2-11 होने की कोशिश करती है। हया जो होती है वो फिर से जाती है और जाकर मीरब का रास्ता रोकती है। मीरब कहती है भैया तुम्हें क्या तकलीफ़ है, तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? तो हया कहती है मुझे कोई शौक़ नहीं है तुम्हारा रास्ता रोकने की, तुम्हें माँ बेगम ने बुलाया तो उनकी बात सुन लो आके। हया ये बात कह कर वहाँ से चली जाती है। मीरब जो होती है अब माँ बेगम की अदालत में आने वाली होती है, लेकिन मीरब को थोड़ा ज़हन खटक रहा होता है कहीं और मसला ना बन जाए। मुर्सम खान लेटा होता है, मीरब हल्की सी शरारत करती है उसके साथ, अपनी खूब मस्तियों में इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन उनको क्या पता कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं। दूसरी तरफ मुर्सम खान जो होता है गाड़ी से निकलता है, उसका ड्राइवर बख्तू जो होता है वो भी साथ ही खड़ा होता है। तो वो भी देख रहा होता है अपने मालिक की तरफ के वो किधर से आ रहे हैं। मुर्सम खान जो होता है वो फुल वेल ड्रेस्ड बना होता है और आते ही कमरे में, और कमरे से पहले ही मीरब रास्ते में रोक लेती है और कहती है कि आप रात को किधर से आ रहे हैं, आपने रात कहाँ गुजारी है? तो मुर्सम खान कहता है कि तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं है कि मैंने रात किधर गुजारी है किधर नहीं, तुम कौन होती हो मुझे पूछने वाली? लेकिन मीरब कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने रात किधर गुजारी? तुम्हें पता नहीं है? तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें तो घर में रहना चाहिए। मुर्सम खान लेटा होता है, उसने अपना वॉलेट हाथ में पकड़ा होता है और वो ये बात सोच रहा होता है कि मेरी बीवी को हल्की हल्की से मुझसे मोहब्बत होने लग पड़ी है। ये वही मीरब है ना जिसको अगर ये कोई आवाज़ दे या कोई काम करे तो करती नहीं। बख्तू जो होता है वो बातें सुन रहा होता है, क्योंकि उसको काम दिए जा रहे होते हैं कि आज आपने ये काम करना और ये करना है, ये नहीं करना, ठीक है। तो दूसरी तरफ मुर्सम खान जो होता है वो उठता है, उठकर आगे पीछे देखता है तो कोई भी नहीं है। वो मीरब को आवाज़ें देता है, मीरब किधर हो तुम, किधर हो तुम, ठीक है। मीरब उसे कहीं नज़र नहीं आती, तो पता नहीं मीरब जो होती है वो कहीं बाहर गई होती है, और बाद में वो आकर लेट जाती है। तो जब वो बिस्तर के ऊपर लेट जाती है तो मुर्सम खान जो होता है वो भी खड़ा होता है। मलक ज़ुबैर जो होता है कॉल करता है, मरीम को कहता है मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारा भाई और अम्मा जान जिन्हें तुम माँ बेगम कहते हो वो नहीं मानेंगे, क्योंकि वो बहुत मनहूस हैं तुम्हारे लिए। वो बड़ा दिल बदजन करता है इस हवाले से। दूसरी तरफ मीरब जो होती है ना वो भी सोच रही होती है कि एक आध मौका जो है वो उसको और मिलना चाहिए। माँ बेगम कमरे में आती है और आप नौकरानी को साथ लेकर और मरीम के हाथ से मोबाइल पकड़वा लेती है और कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी चीज़ चाहिए तो तुम्हें घर में आ जाएगी, तुम्हें घर से जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है, किसी भी सूरत में तुम्हें घर से नहीं जाने दूंगी। माँ बेगम जो होती है उसको समझाती है, लेकिन वो अब क्या करे, सर नीचे फेंका होता है उसने, और ये बात समझने की कोशिश कर रही होती है कि बस ये मेरे आखिरी लम्हात चलना है। मलक ज़ुबैर यानी कि जो अनस का रूप धारे बैठा होता है वो अपना मरीम को कॉल करता है और कहता है कि तुम तो बड़े दावे बड़े बड़े करती थी, लेकिन अब तुम्हारी हवा भी निकल गई। 1 मिनट नहीं लगा तुम्हारी हवा इतनी जल्दी निकल गई, क्यों, क्या अब क्या मसला हुआ है तुम्हें? तुम्हें तो चाहिए था कुछ रोती ना। मीरब जो होती है वो उससे मदद तलब करती है। मरीम कहती है कि आपने तो बहन से इतना बड़ा दावा किया, आप भाई को और सभी लोगों को मना ना सके, मेहमानों को चंद मिनट के लिए आप बिठा ही नहीं सके, आपने क्या करना है? आपने तो मेरा कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो आज तक मैंने आपको कहा। तो मरियम बड़ी परेशान होती है, जब हालांकि उनको नहीं पता कि जिसके साथ वो शादी करवाना चाहती है वो तो मुर्सम खान का बहुत बड़ा दुश्मन है। लेकिन मरियम को अगर इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो मरियम हो सकता है अपने खुद के सर में टाकरे मारने लगे, क्योंकि उसे मुर्सम खान की उसके साथ बहुत एक ख़तरनाक दुश्मनी होती है। क्योंकि मीरब जो होती है ना वो भी यही चाहती कि शादी हो जाए, लेकिन अब क्या करे, मरीम को रंग लगाए जाते हैं, मेहंदियाँ लगाई जाती हैं तरह तरह की, क्योंकि उसकी शादी करीब आ रही होती है। ज़ाहिर सी बात है माँ बेगम हया को भेजती है कि जाओ मीरब को बुला कर लाओ। मीरब आती है और आकर माँ बेगम कहती है कि तुम बहू हो इस घर की, तुम अपने नंद के लगाओ मेहंदी और जो कुछ भी लगाना है उसके लगाओ, उसे तैयार श्यार करो, शादी है उसकी। तुम्हें नाचने का वैसे भी शादी में बड़ा शौक है, तो अपनी नंद की शादी में तुम नाचोगी, ठीक है। तो माँ बेगम जो होती है वो मीरब को हदायत दे रही होती हैं और समझा रही होती हैं कि ये काम कर लो, ये रहने दो। हया जो होती है वो बड़ी मक्कार होती है,
वो जल रही होती इन सब बातों में। दूसरी तरफ मुर्सम खान पागलों की तरह ढूंढ रहा होता है मीरब को, कभी इधर कभी उधर, लेकिन उसे क्या पता कि वो किधर है। मरियम जो होती है वो मीरब का फ़ोन लेकर उसको कॉल करने की कोशिश करती है अनस को, कि हो सकता है शायद मेरी कॉल उठा ले, लेकिन वो भी आगे से थोड़ा नखरा दिखा रहा होता है।